स्पोर्ट्स ऑन देयर मैप पॉइंट निरंतर 2 राउंड्स यहाँ पे हार चुके हैं एंड ये राउंड बिल्कुल नहीं हारना चाहेंगे एंड आई गेस एक टाइम आउट की सख्त ज़रूरत यहाँ पे ऑफ कोर्स राइट टू एस अपने चेयर पे नज़र ज़रूर नहीं आ रहे हैं सम इंटेंस स्ट्रैट्स being collected, Hellranger also being there. So Dota players, just discussing things along with the teammates. And जाहिर सी बात है, मैच इतना इंटरेस्टिंग हो चुका है. Almost Global Esports on the verge of being denied this map, which might go for an OT. The amount of pressure that it has. आप देखिए स्किल्स के पास आए हैं वहां पर हेल्ड्रेंजर से हर किसी का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की. जीतेंगे जीत करके ही दम लेंगे ये वाले गेम से. दिस इज वेयर द इमोशंस आर ladies and boys and girls. It can be a 2-2 और इट जस्ट कैन बी अ बिग वन. गाइस अगर आप लोग यहाँ पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बताइए क्या ये राउंड जी के हिस्से में जाएगा या फिर हम एक ओटी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे. दिस इज वेयर द इमोशंस आर, दिस इज वेयर द अंडरस्टैंडिंग इज, दिस इज वेयर इफ यू गाइस आर नॉट वाचिंग इट, इफ योर फ्रेंड्स आर नॉट वाचिंग इट, ट्रस्ट मी दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग बिग एट दिस मोमेंट. 12-11 is where the scoreline reads. They are going to be leveling up the overall scoreline. फिलहाल यहाँ पे Hellranger मौजूद भी यहाँ पे एंटरिंग कर सकते हैं, बट अब मातरासु को मिलता हुआ पहला पिक. Skills gets the trade off and साथ ही साथ यहाँ पे Global Esports already charging in. Hellranger taking down MW1 in a 2v3 situation. Global Esports might just pull this one off, but पूरा भार यहाँ पे Sky और Viper की तरफ. विभोर can he clutch it out again? No, it's a 2v2 situation. सोचने वाली बात ये है दोनों वाइपर्स जीवित हैं. VLT यहाँ पर अगर वाइपर वहाँ पर कोशिश करना चाहें अपने लिए एक वाइपर्स पिट की, ताकि अगर डिफ्यूज करने की कोशिश हो तो उसके लिए दिक्कत हो, लेकिन हेल्ड्रेंजर को पिक किया जाएगा. It's a 2v1 situation. We might as well see an overtime maybe coming up. कोशिश करी जरूर जा रही है, उसी के अंदर एरिया रिवील करने की कोशिश, लेकिन ये बोल्ट को डिस्ट्रॉय करने की यहाँ पर कोशिश की गई है. काफी अंदर एंट्री ले चुके हैं, पिक करने की कोशिश, बट overtime is the clock moves forward for this breeze. The right moment. Lightning Fast की तरफ से काफी अच्छा डिफेंस हम लोग को देखने को मिला था on towards the B side, but LF Wait, MW1 is aggressing right now. Yes, it looks like it. लेकिन दिक्कत ये आती है कि लाइटनिंग फास्ट को चाहे उनकी लोकेशंस पता चल भी जाए, वो अकेले इस समय यहाँ पर शायद कुछ ना कर पाए. रॉसी meanwhile LF का पिक निकालते नजर आते हैं, but B side is what they have to gear up right now. Hellranger just starting off with the players against the players, takes another one through that smoke of his own. अब देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या और दिक्कतें आती है, क्योंकि ये बन चुका है 4v2 का सिचुएशन, taking it down to a 2v1. सीकर्स डाल दिए गए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्या वो सीकर से इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे. 3 kills for right to ace. It is a 1v1 situation right now. The classic was is a phantom. Right to ace again has the right to dominate. बट उसकी दूसरी साइड ही वो ब्लाइंड यहाँ पर करेंगे. ट्रेल ब्लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, आप देख ही सकते हैं. और विभोर एक अच्छा एंगल वो होल्ड करके बैठे, एक पिक निकाल जरूर सकते हैं. वो ब्लाइंड किया जाना चाहिए था, बट डोंट केयर अबाउट दैट. लाइटनिंग फास्ट यहाँ पर विभोर को पिक करेंगे. रॉसी पिक हो चुके हैं. देयर इट इज MW1 एक और पिक निकालेंगे. इंपॉर्टेंट पिक्स आते हुए. इट्स अ 2v3 situation. The spike is being planted though. Skills meanwhile just out there. A situation that is a 2v1 thing. MW1 will be taken down 13-13. उसके करीब यहाँ पर ट्रिंकलेट आया जरूर था, उनको पिक कर लिया जाएगा. राइट टू एस यहाँ पर पहला पिक निकालते ऑलरेडी. ए साइड की ओपनिंग उनकी बन चुकी है. एक ट्रिंकलेट उनकी तरफ से जाएगा और उनके अगेंस्ट भी गया था, लेकिन दिक्कत यहाँ पर हो चुकी थी. स्किल्स को राइट टू एस का दूसरा पिक आता हुआ. ये सिचुएशन बन चुकी है 5v2 की. 4v1 कमिंग अप राइट नाउ, और इसी के चलते Hellranger हर एक कदम देख परख करके रखना पड़ेगा. उन्होंने पहला पिक निकाला. काफी करीब आ चुके हैं इस बार ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का कमिटमेंट ऑन टुवर्ड्स द साइड, बट प्लेयर्स काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है. LF everything but Hellranger getting that entry for his team, and देखते ही देखते ग्लोबल ईस्पोर्ट्स going for a very fast spike plant, and before that no not yet. Just checking out each and every area right now. जो अच्छा डिसीजन बन जाता है, उनको पता है कि बैक साइड से कोई अगर एक फिर कोई पिक कर गया, नेक्स्ट पिक प्लांटर का ही होगा और वो दिक्कत दे सकता है. इंसेंट्री का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है बैक साइड के लिए, बी बैक साइड जो रहती है उसके लिए. बट अमतरासु अगर गलती से भी आगे मूव कर गए तो वहाँ पर साइफर उनको पिक कर सकते हैं. अब जाकर के स्पाइक की प्लांटिंग यहाँ पर होती है. लाइटिंग पास कोशिश कर रहे थे, बट Hellranger पिक करेंगे विभोर को. ये हॉक ट्रिंकलेट यहाँ पर छोड़ा जरूर ज्यादा ब्लाइंड करने के लिए. लाइटिंग पास को आगे जरूर लेफ्ट हैंड साइड पर ही डज स्पॉट ऑन वन, ट्राइज टू टेक अनदर वन.
but this is where it is. 14-14. No one wants to quit. No one wants to leave anything behind. सोचिए, साइफर ने अपना एक ट्रैप बी पर डाला था. That will be taken down. And there it is. A good one coming up. B side की एंट्री जो VLT को चाहिए थी वो probably मिल चुकी है उनको. प्लांट किया जाए, होल्ड किया जाए. Whilst everyone is on A side. The time will run out afterwards. ये टॉक्सिक स्क्रीन बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करी. कॉम्बैट सिम डाल दिया अमातेरासु ने. Now they just need to defend. जी हाँ, कहीं ना कहीं वो रीड गलत रह गई थी ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ से, बट रीटेक पे अभी भी खेलेंगे. फुल कमिटमेंट उनकी तरफ से देखने को मिलेगा, बट हेलरेंजर बीइंग पिक्ड ऑफ बाय राइट टू एस फ्रॉम अ वेरी ऑफ एंगल. एंड यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स नंबर्स आर डेफिनेटली गोना फॉल. Amaterasu skills को डाउन करते हुए Kappa still putting up that fight. Lightning fast falls down as well as Hellef gets one more in a 4v2 situation. Global Esports are they going to come in? SK Rossi puts the play. Does he find one more? Yes, he does. But now in a 1v1, MW1 versus SK Rossi. And there you go, SK Rossi completely out of his mind. But no, it's too late. एक बार फिर से बैकएंड को देखते हुए. जी हाँ, राइट टू एस का इस पोजीशन होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है. स्पॉट हिम आउट बट नो. स्किल्स गेटिंग दैट ओपनिंग फ्रैग. एंटरिंग इन ग्लोबल ईस्पोर्ट्स. क्या ये राउंड अपने नाम कर पाएंगे? जस्ट पुशिंग इन थ्रू ऑन टुवर्ड्स ए साइड. Kappa काफी एग्रेसिव. रेंजर कोई गेट द प्लांट. Hellef, Amaterasu responding in fashion. Velocity inching in closer. But still somehow SK Rossi has turned the tides. 3v3 situation. Spot जरूर किया था, shot किया था, miss जरूर कर गए. Amaterasu is gonna punish it. It's a 1v3 situation. This is where it is right now, ladies and boys and girls. ये spike कहीं ना कहीं defuse करनी important है. Well, they do it. Oh my God, they do it. History is made for the future to look out for. Where your India qualifier 1 finals winners, Velocity. They did it. They did it. They did it. चेहरे पे साफ झलकती हुई ये खुशी प्लेयर्स के बीच में. एंड इतने राउंड्स के बाद, इतने ओटीज के बाद, फाइनली Velocity are your winners. Look at Vibhor's cam right now. जो खुशी है. There you have it. The drought has just ended. Streaks have broken.